नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनवायरमेंटल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये मोस्टली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैट हो, सीटैट हो या अन्य कोई भी एग्जाम, सब में कुछ ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएँ हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी मतलब कम खर्च। मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएं हैं कि विधि मितव्ययी नहीं है, मतलब इसमें खर्च ज़्यादा होता है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न प्राप्त करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वह है जिसमें जीवधारी, पहले इकोसिस्टम देख लेते हैं। इकोसिस्टम वह है जिसमें जीवधारी वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं और इसमें जीवधारी और वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। तो इसमें आ जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। शरीर को अच्छे प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है अधिक तेज चाल। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। बाकी भी देख लेते हैं। बैरोग्राफ से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव, जबकि कार्डियोग्राफ से नापी जाती है हृदय की धड़कन। और फिजियोग्राफ ये हमारे शरीर की जितनी भी नसें वगैरह होती हैं उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध। आइए सूर्य से निकटतम की क्रम में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य, फिर आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से इसका सौर मंडल में ग्रहों का क्रम होता है। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ये मैं पिछली दो वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। गिर जो है वो गुजरात में स्थित है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता और ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्रण। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण, ये जैविक और अजैविक दोनों तंत्र में चक्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था। चिपको आंदोलन था पर्यावरण रक्षा आंदोलन। पर्यावरण रक्षा आंदोलन था और शुरू कहाँ पे हुआ था ये, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, लेकिन अभी वो जगह उत्तराखंड में है चमोली में ये स्टार्ट हुआ था और
1870 में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत बनता है, चिपको वो कौन सा आंदोलन है जिसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया? तो वो भी चिपको आंदोलन था, क्योंकि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। और इसमें हुआ क्या था, इसमें वनों की कटाई का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। इंसुलिन का नाम हिंदी में बोल देते हैं, दूसरा नाम है इसका मधुसूदनी। ठीक है, इंसुलिन का दूसरा नाम है मधुसूदनी। इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र है C45 H69 O14 N11 S into 3H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। इंसुलिन पाया कहाँ जाता है? ये एक हार्मोन होता है, एक तरह का हार्मोन है, और ये अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्त्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्त्रावित होने वाला एक प्रकार का जंतु हार्मोन है, जो बीटा सेल्स से स्त्रावित होता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक सेंगर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सेंगर। कब की थी? 1958 में इन्हें इसके लिए नोबेल भी मिला था। 1958 में इन्हें नोबेल मिला था और फ्रेडरिक सेंगर ने इसकी खोज की थी। प्रथम प्रोटीन श्रृंखला ज्ञात की गई थी। इसके बाद कृत्रिम इंसुलिन बनाया गया, जिसे बनाया था बैटिंग व बेस्ट ने। बैटिंग और बेस्ट ने कृत्रिम इंसुलिन बनाया था। किसके लिए? मधुमेह रोग के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे, सबसे पहले सबसे पहले वोभाइन इंसुलिन बैलों के अग्नाशय से बनाया गया। उसके बाद पोर्सिन इंसुलिन सूअर के अग्नाशय से बनाया गया, और उसके बाद वर्तमान में शुद्धतम मानव इंसुलिन बनाया गया है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। तो पराग कोश में पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी में परागकण होता है, जो परागण के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो बहुत कॉमन है, पैरासीटामोल हम बुखार में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो इसके लिए हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दही निर्माण कैसा परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ नया प्राप्त हो, और वो नया पदार्थ जो हमारा पहले का मूल पदार्थ है उसमें रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न हो। जैसे दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज आलू अदरक हैं। प्याज आलू अदरक हैं जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या शल्क पत्र? तो ये है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो स्पाइरोगायरा, विषाणु, हाइड्रा या पैरामीशियम? तो ये हो जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो रुद्राक्ष, तेंदु, रीठा, ये सभी। रीठा आपने देखा होगा, शैम्पू वगैरह में भी आता है ना रीठा डला हुआ, तो वही झाग बनाता है, हमारे बालों को साफ करता है, उसका यूज होता है। तो वही पादप उत्पाद जो है साबुन का विस्थापन हो जाएगा रीठा। निम्न वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो वो हो जाएगी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। तो गैसीय अपशिष्ट है सब्जी व फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट हो जाएगा
लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित? तो इसका आंसर हो जाएगा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जब एक जीव बिना किसी दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए लाभ लेता है तो वह कहलाता है सहभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो मोर का पोषण तल हो जाएगा खाद्य पिरामिडों के शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो कायांतरित शैल कौन सी होती है? चूना, पत्थर। और इनका प्रयोग कहाँ होता है? भवन निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये याद रखेंगे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। प्लेग है कैसी बीमारी है? प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है और प्लेग के जीवाणु का नाम होता है बैसिलस पेस्टिस। ठीक है, और ये कैसे फैलता है? ये चूहे पे पाए जाने वाले पिस्सुओं से फैलता है। चूहे पर पिस्सू होते हैं, उससे ये प्लेग फैलता है और एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।